नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर ले और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि और भी ऐसे चलचित्र आपको समय पूर्वक मिलते रहे। हमारे आज के इस चलचित्र का विषय है रक्षाबंधन। चंदन का टीका, रेशम का धागा, सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, भाई की उम्मीद, बहन का प्यार, मुबारक हो आपको रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास। रक्षाबंधन आने वाला है, ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरों में खुशी झलक जाती है। और हो भी क्यों न, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है किसी की शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये रिश्ता इतना ज्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है और एक परंपरा के तरह खूब हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण सावन में मनाए जाने के कारण इसे श्रावणी, सावनी या सलूनो भी कहते हैं। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। 50 और 60 के दशक में रक्षाबंधन हिंदी फिल्मों का लोकप्रिय विषय बना रहा। न सिर्फ राखी नाम से बल्कि रक्षाबंधन नाम से भी कई फिल्में बनाई गईं। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन का पर्व दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहाँ पर रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझाता बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्योहार असल में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक भाई का अपने बहन के प्रति कर्तव्य को जाहिर करता है। वही इसे केवल सगे भाई बहन ही नहीं बल्कि कोई भी स्त्री और पुरुष जो कि इस पर्व की मर्यादा को समझते हैं वो इसका पालन कर सकते हैं। इस मौके पर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। वही वो भगवान से ये मांगती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। वही भाई भी अपने बहन को कोई तोहफा प्रदान करता है और ये प्रतिज्ञा करता है कि कोई भी विपत्ति आ जाए वो अपने बहन की रक्षा हमेशा करेगा। साथ में वो भी भगवान से अपने बहन ही लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता है। राखी क्यों बांधी जाती है? राखी का धागा भाई बहन, परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के बीच शाश्वत बंधन का प्रतीक है। हिंदू संस्कृति में यह किसी भी बुराई से सुरक्षा का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसे दुर्भाग्य को दूर करने वाला भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय कर्मकांडी पंडित या आचार्य संस्कृत में एक श्लोक का उच्चारण करते हैं जिसमें रक्षाबंधन का संबंध राजा बलि से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इंद्राणी द्वारा निर्मित रक्षा सूत्र को देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के हाथों बांधते हुए निम्नलिखित स्वस्तिवाचन किया। यह श्लोक रक्षाबंधन का अभीष्ट मंत्र है। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम्पि बधनामि रक्षे मां चल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे राखी, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो। रक्षाबंधन का मुख्य इतिहास। एक इंद्रदेव की कहानी। राखी का त्योहार कब शुरू हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ तब दानव हावी होते नजर आने लगे। भगवान इंद्र घबराकर बृहस्पति के पास गए। वहां बैठी इंद्र की पत्नी इंद्राणी सब सुन रही थी। उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। लोगों का विश्वास है कि इंद्र इस लड़ाई में इसी धागे की मंत्र शक्ति से ही विजयी हुए थे। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय देने में पूरी तरह समर्थ माना जाता है। दो माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। कथा कुछ इस प्रकार है। दानवेंद्र राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया तो इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की
तब भगवान वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। गुरु के मना करने पर भी बलि ने 3 पग भूमि दान कर दी। भगवान ने 3 पग में सारा आकाश, पाताल और धरती नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु द्वारा बलि राजा के अभिमान को चकनाचूर कर देने के कारण यह त्योहार बलेव नाम से भी प्रसिद्ध है। कहते हैं एक बार बलि रसातल में चला गया, तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान के घर न लौटने से परेशान लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय बताया। उस उपाय का पालन करते हुए लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। विष्णु पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने हयग्रीव के रूप में अवतार लेकर वेदों को ब्रह्मा के लिए फिर से प्राप्त किया था। भगवान हयग्रीव को विद्या और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। 3 कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। इतिहास में कृष्ण और द्रौपदी की कहानी प्रसिद्ध है, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो गई थी। श्री कृष्ण की घायल उंगली को द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा बांध दिया था और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में द्रौपदी की सहायता करने का वचन दिया था। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। 4 संतोषी मां की कहानी। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने पर बाध्य होकर भगवान गणेश को संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा अपने शक्ति का उपयोग कर। वही ये मौका रक्षाबंधन ही था जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई। भारत के दूसरे धर्मों में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? हिंदू धर्म में यह त्योहार हिंदू धर्म में काफी हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। वही इसे भारत के उत्तरी प्रांत और पश्चिमी प्रांतों में ज्यादा मनाया जाता है। इसके अलावा भी दूसरे देशों में भी इसे मनाया जाता है, जैसे कि नेपाल, पाकिस्तान, मॉरिशस में भी मनाया जाता है। जैन धर्म में उनके जैन पंडित भक्तों को पवित्र धागा प्रदान करते हैं। सिख धर्म में भी इसे भाई और बहन के बीच मनाया जाता है। वही इसे राखाड़ी या राखरी कहा जाता है। रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? सभी त्योहारों के तरह ही रक्षाबंधन को मनाने की एक विधि होती है, जिसका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए इस विषय में विस्तार में जानते हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लेना होता है। इससे मन और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाता है। फिर सबसे पहले भगवान की पूजा की जाती है। पूरे घर को साफ कर चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। अब बात आती है राखी बांधने की। इसमें पहले राखी की थाली को सजाया जाता है। रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार के दिन पितल की थाली में आखी, चंदन, दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल के दाने, नारियल और मिठाई रखी जाती है। अब भाई को बुलाया जाता है और उन्हें एक साफ स्थान में नीचे बिठाया जाता है। फिर शुरू होता है राखी बांधने की विधि। सबसे पहले थाली के दिए को जलाते हैं। फिर बहन भाई के माथे पर कुमकुम चंदन का तिलक लगाती है। फिर भाई की आरती करती है। उसके बाद वो अक्षत फेंकती हुई मंत्रों का उच्चारण करती है और फिर भाई के कलाई में राखी बांधती है। फिर मिठाई खिलाती है। यदि भाई बड़ा हुआ तब बहन उसके चरण स्पर्श करती है, वही छोटा हुआ तब भाई करता है। अब भाई अपने बहन को भेंट प्रदान करता है, जिसे कि बहन खुशी खुशी लेती है। एक बात की, जब तक राखी की विधि पूरी न हो जाए तब तक दोनों को भूखा ही रहना पड़ता है। इसके पश्चात राखी का रस्म पूरा होता है। राखी कौन से हाथ में बांधी जाती है? राखी को दाहिने हाथ की कलाई पर बांधना चाहिए। भारत के दूसरे प्रांतों में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है? चूंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, इसलिए यहाँ पर दूसरे प्रांतों में अलग अलग ढंग से त्योहारों को मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि रक्षाबंधन को कैसे दूसरे प्रांतों में मनाया जाता है। एक पश्चिमी घाट में रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं? पश्चिमी घाट की बात करें तब वहां पर राखी को एक देव माना जाता है, भगवान वरुण को, जो कि समुद्र के देवता है।
इस दिन वरुण जी को नारियल प्रदान किए जाते हैं। इस दिन नारियल को समुद्र में फेंका जाता है। इसमें नारियल को समुद्र में फेंका जाता है या कोई दूसरे पानी के जगह में। लोगों का मानना है कि प्रभु श्री राम भी माता सीता को छुड़ाने के लिए इसी दिन अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। मछुआरे भी अपने मछली पकड़ने की शुरुआत इसी दिन से करते हैं क्योंकि इस समय समुद्र शांत होता है। इसलिए इस राखी पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं? दक्षिण भारत में रक्षाबंधन को अवनी अबित्तम भी कहा जाता है। ये पर्व ब्राह्मणों के लिए ज्यादा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन वो स्नान करने के बाद अपने पवित्र धागे जनेऊ को भी बदलते हैं मंत्रों के उच्चारण करने के साथ। इस पूजा को श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहा जाता है। सभी ब्राह्मण इस चीज का पालन करते हैं। उत्तरी भारत में रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं? उत्तरी भारत में रक्षाबंधन को कजरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व के दौरान खेत में गेहूं और दूसरे अनाज को बिछाया जाता है। वहीं ऐसे मौके में माता भगवती की पूजा की जाती है और माता से अच्छी फसल की कामना की जाती है। गुजरात में रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं? गुजरात के लोग इस पूरे महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाते हैं। इस पवित्र मौके पर लोग रुई को पंचकव्य में भिगोकर उसे शिवलिंग के चारों ओर बांध देते हैं। इस पूजा को पवित्रोपन्ना भी कहा जाता है। 5 ग्रंथों में रक्षाबंधन। यदि आप ग्रंथों में देखें तब आप पाएंगे कि रक्षाबंधन को पुण्य प्रदायक माना गया है। इसका मतलब कि इस दिन अच्छे कार्य करने वालों को काफी सारा पुण्य प्राप्त होता है। रक्षाबंधन को विष तारक या विष नाशक भी माना जाता है। वही इसे पाप नाशक भी कहा जाता है जो कि खराब कर्मों को नाश करता है। राजस्थान में राम राखी और चूड़ा राखी या लूंबा बांधने का रिवाज है। राम राखी सामान्य राखी से भिन्न होती है। इसमें लाल डोरे पर एक पीले छींटों वाला फुंदना लगा होता है। यह केवल भगवान को ही बांधी जाती है। चूड़ा राखी भाभियों की चूड़ियों में बांधी जाती है। जोधपुर में राखी के दिन केवल राखी ही नहीं बांधी जाती बल्कि दोपहर में पद्मसर और मिनकानाडी पर गोबर, मिट्टी और भस्मी से स्नान कर शरीर को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद धर्म तथा वेदों के प्रवचनकर्ता अरुंधति, गणपति, दुर्गा, गोभिला तथा सप्तर्षियों के दर्भ के चट पूजा स्थल बनाकर उनकी मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की जाती है। उनका तर्पण कर पितृण चुकाया जाता है। धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद घर आकर हवन किया जाता है। वहीं रेशमी डोरे से राखी बनाई जाती है। राखी को कच्चे दूध से अभिमंत्रित करते हैं और इसके बाद ही भोजन करने का प्रावधान है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ब्राह्मण एवं क्षेत्रीय समुदाय में रक्षाबंधन गुरु और भागिने के हाथ से बांधा जाता है। लेकिन दक्षिण सीमा में रहने वाले भारतीय मूल के नेपाली भारतीयों की तरह बहन से राखी बंधवाते हैं। रक्षाबंधन का महत्व सच में सबसे अलग होता है। ऐसा भाई बहन का प्यार शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले किसी दूसरे त्योहार में। ये परंपरा भारत में काफी प्रचलित है और इसे श्रावण पूर्णिमा के लिए मनाया जाता है। राखी का त्योहार श्रावण के महीने में पड़ता है। इस महीने में गर्मी के बाद बारिश हो रही होती है, समुद्र भी शांत होता है और पूर्व वातावरण भी काफी मनमोहक होता है। अमरनाथ की अतिविख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं इसी दिन यहाँ का हिमानी शिवलिंग भी अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। इस उपलक्ष्य में इस दिन अमरनाथ गुफा में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन भी होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इस चलचित्र को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन पर क्लिक करें। धन्यवाद।